साल 2017 की बात है। चंडीगढ़ में रात के समय एक लड़की अपनी कार से घर लौट रही थी। वो एक आईएएस अधिकारी की बेटी थी। अचानक उसने देखा कि एक एसयूवी गाड़ी उसका पीछा कर रही है। लड़की ने कई बार रास्ता बदला, लेकिन वो गाड़ी पीछा करती रही। डर के मारे उसने 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को अपनी लोकेशन बताई। गाड़ी में 2 युवक थे। उनमें से एक का नाम था विकास बराला। जी हाँ, बीजेपी के नेता और उस वक्त हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे। विकास बराला के साथ उस दिन उनका दोस्त भी था। पुलिस ने पीछा कर रहे इन युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और अभी भी दोनों युवक इस केस में जमानत पर चल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 18 जुलाई को आला अफसरों की सूची जारी की थी, जिसमें विकास बराला का नाम भी शामिल था, लेकिन 28 जुलाई को बार बार विपक्ष और पीड़िता के दबाव में आकर विकास बराला की नियुक्ति रद्द कर दी गई और एक बार फिर यहाँ सरकार की किरकिरी हो गई। आज इस रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह बताएंगे, साथ ही सरकार से भी कई सारे सवाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। इस नियुक्ति ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। विपक्ष ने भी बार बार सवाल किए। हरियाणा सरकार ने डबल एजी के पद पर विकास बराला की नियुक्ति निरस्त कर दी है। अब वो डबल एजी के पद पर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। विकास बराला के खिलाफ पूर्व आईएएस की बेटी का पीछा करने और अपहरण की कोशिश का मामला चंडीगढ़ अदालत में विचाराधीन है। इस वजह से सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से 18 जुलाई को 95 से ज्यादा विधि अधिकारियों की सूची जारी की गई थी, जिनमें विकास बराला का भी नाम शामिल था। उन्हें एडवोकेट जनरल के दिल्ली स्थित कार्यालय में सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति का नाम सामने आने के बाद ही ये मामला फिर से सुर्खियों में छा गया। इस दौरान रिटायर्ड आईएएस ने इस पर आपत्ति जताते हुए सीएम को पत्र लिखकर विकास बराला की नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध किया था। पूर्व आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू ने भी सोशल मीडिया पर नियुक्ति के पीछे के नैतिक मानकों पर सवाल उठाया था। चारों तरफ आलोचनाओं से घिरने के बाद सरकार ने विकास बराला की नियुक्ति रद्द कर दी। दरअसल विकास बराला को जब डबल एजी का पद दिया गया, उसके बाद ही आईएएस अफसर की पीड़ित बेटी वर्णिका कुंडू ने विकास बराला को डबल एजी बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यही नहीं, 45 आईएएस अफसरों ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखकर इस नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर सरकार ने विकास बराला को हटाने का फैसला लिया। जब विवाद बढ़ा तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल दांडा सामने आए और उन्होंने कहा कि क्या किसी नेता का बेटा होना गुनाह है? क्या पढ़ाई करने वाला बेटा नौकरी नहीं पा सकता? मंत्री जी की बात सही हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी पर गंभीर आरोप हो तो उसे ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या कानून की रक्षा करने वाले पद पर ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है जो खुद कभी कानून के शिकंजे में रहा हो? एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पीड़िता के डर को नजरअंदाज करके एक आरोपी को ऊंचा पद दे देती है। अगर सरकार को इसकी जानकारी थी कि वो एक आरोपी है तो उसे ऐसा संवेदनशील पद दिया ही क्यों? सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या ये नियुक्ति सिर्फ योग्यता के आधार पर थी, कोई नेता का बेटा है इस आधार पर नहीं। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति का नहीं है, ये उस व्यवस्था की सच्चाई है जिसमें नेता के बेटों को ऊंचे पद मिल जाते हैं और आम लोग योग्यता रखते हुए भी पीछे रह जाते हैं। देश में ऐसे हजारों लोग हैं जो योग्य हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। अगर विकास बराला की नियुक्ति योग्य होने के कारण हुई तो सरकार को खुलकर इसकी जानकारी देनी चाहिए, और अगर विवाद की वजह से पीछे हटना पड़ रहा है तो मानना पड़ेगा कि नियुक्ति पहले से ही गलत थी। बहरहाल, अब ये खबर आपको कैसी लगी, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।